Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing background of new historicism and I am explaining everything in Hindi as well as in English. So friends, new historicism is a literary critical movement which developed around 1980s. कि ये न्यू हिस्टोरिसिज्म लिटरेचर की फील्ड में आई एक मूवमेंट थी जो कि डेवलप हुई थी 1980s के अराउंड। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी एक टेक्स्ट को एनालाइज करो तो उस टेक्स्ट के साथ साथ उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी वो किस मतलब जिस टाइम पर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टाइम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, उस टाइम का कल्चर कैसा था, साथ ही साथ इन सब के बीच का भी रिलेशन जो है अंडरस्टैंड करो, फिर जो है टेक्स्ट को एनालाइज करो अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कल्चरल स्टडीज़ कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है कल्चरल स्टडीज़ से मिलती जुलती है, एक दूसरे से जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल स्टडीज़ रिलेट करती है क्योंकि ये जो है सेम ही थ्योरी पर जो है बात करती हैं। कल्चरल स्टडीज़ एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म बोथ आर टॉकिंग अबाउट सेम थ्योरी। Cultural studies emphasize that individual experience is culture specific rather than universal कि cultural studies के according individual का जो experience है वो उसके culture से जो है मिलता जुलता होता है कि मतलब जिस culture में individual born हुआ होता है सो उसका experience भी जो है उसी से related होता है। जैसे अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो इंडियन के कल्चर से मतलब के अराउंड होगा। अगर मैं कोई टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो मैं इंडियन कल्चर में बॉर्न हुई हूँ तो मैं इंडियन कल्चर के बारे में जो है अच्छे से लिख पाऊँगी। सो कल्चरल स्टडीज़ एम्फेसाइज करती है कि इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस जो है उसके कल्चर से जो है रिलेटेड होता है। कल्चर स्पेसिफिक मतलब जिस कल्चर में इंडिविजुअल बॉर्न हुआ होता है सो उस कल्चर के बारे में वो बहुत अच्छे से लिख सकता है रैदर देन यूनिवर्सल इश्यूज़ के बारे में वो अपने टेक्स्ट में नहीं बता सकता क्योंकि जो है उसको बाहर के कल्चर की जो है इतनी नॉलेज नहीं होती है। देन एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स कि मतलब कि हर एक इंसान जो है अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है जो कि मतलब विच डिपेंड्स ऑन द कल्चर अ पर्सन इज़ फ्रॉम और जो कि डिपेंड करता है उस पर्सन के कल्चर पर कि वो किस कल्चर में बॉर्न हुआ है, उसी पर जो है उसका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है और हर एक का एक्सपीरियंस जो होता है एक दूसरे से अलग होता है। देन रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन न्यू हिस्टोरिसिज्म कि मतलब कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल है न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर। हाउ अ पर्सन बॉर्न इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड विल राइट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कि मतलब जो इंसान है वो अलग अलग टाइम पीरियड में बॉर्न हुआ होता है और इसलिए वो जो है अलग अलग तरह के वर्क को जो है प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, चार्ल्स डिकेंस जो है 19th सेंचुरी के बारे में बहुत अच्छे से लिख पाता है क्योंकि वो जो है उस टाइम पीरियड पर बॉर्न हुआ है और उसको जो है अवेयर है कि उसकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे इकोनॉमी फंक्शन कर रही है। सो यही जो है चार्ल्स डिकेंस अपनी हार्ड टाइम्स में बताता है हाउ अ पर्सन एंड फिर मतलब अगर मैं 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में बॉर्न हूँ तो मैं अपने मतलब इस सेंचुरी के बारे में जो है अच्छे से जो है मतलब बता पाऊँगी क्योंकि मैंने जो है इस सेंचुरी की सोशल रियलिटीज़ को, कैसे इकोनॉमी फंक्शन करती है, उन सबको मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, अपने आँखों से देख रखा है। इसलिए जो है मैं मतलब जिस सेंचुरी में मैं रहती हूँ उस सेंचुरी में रहकर मैं एक अच्छे टेक्स्ट को जो है कंस्ट्रक्ट कर पाऊँगी। सो हाउ अ पर्सन बॉर्न इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड विल राइट कि एक इंसान अलग अलग टाइम पीरियड में, हर इंसान जो है अलग अलग टाइम पीरियड में बॉर्न हुआ होता है इसलिए वो अलग अलग टाइप के वर्क्स को जो है प्रोड्यूस करता है क्योंकि बिकॉज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज इन्फ्लुएंसेस कि मतलब जिस टाइम पीरियड में वो बॉर्न हुआ होता है उसकी हिस्ट्री जो है उसे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है लिखने पर। हाउ अ पर्सन बॉर्न इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड विल राइट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बिकॉज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज इन्फ्लुएंसेस द राइटर अ लॉट। सर्कमस्टेंसेस और जो मतलब जिस टाइम पर जो है राइटर लिख रहा होता है उसके सर्कमस्टेंसेस भी राइटर के लिए मैटर करते हैं लिखते समय। देन पेइंग क्लोज अटेंशन टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी वर्क कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट के जो फॉलोअर्स हैं यानी न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक्स जो हैं वो जो है वो बोलते हैं कि वर्क को जब भी एनालाइज करो तो उसकी हिस्ट्री भी पढ़ो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ो कि ये किस हिस्ट्री में मतलब उसकी हिस्ट्री को भी जानो, एक टेक्स्ट की बैकग्राउंड डिटेल्स को जानो।
Paying close attention to the historical context of literary work, plays, poems, novels, art, कि अब आप इन लिटरेरी वर्क्स को पढ़ते हो तो साथ ही साथ इन्हें सिर्फ पढ़ो ही मत, हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करो। एवरीथिंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, कि मतलब हर एक चीज़ जो है एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस में जो है प्रोड्यूस की जाती है। ठीक उसी तरह जो है लिटरेरी वर्क भी जो है प्रोडक्ट है एक स्पेसिफिक टाइम का और एक स्पेसिफिक प्लेस का। स्पेसिफिक टाइम का मतलब है कि मतलब अगर मैं कंटेम्प्रेरी पीरियड में रह रही हूँ तो मैं कंटेम्प्रेरी पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। अगर शेक्सपियर है वो मतलब एलिजाबेथन एज के बारे में बहुत अच्छे से बता पाएगा। जिस टाइम पे इंसान बॉर्न हुआ होता है मतलब उस टाइम के जो है वो मतलब उस टाइम पर जो है वो अच्छे वर्क्स को प्रोड्यूस कर पाता है। एवरीथिंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। Then they reject the values of their culture of the specific time and place they were written, कि मतलब जो है वो जो है ऑल लिटरेरी वर्क्स आर अ कमेंट ऑन द कल्चर ऑफ दैट टाइम, कि आप जितने भी लिटरेरी वर्क्स को अगर देखोगे तो वो जो है अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं, कुछ ना कुछ जिस कल्चर से वो बिलोंग करते थे उस कल्चर के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता था, वहाँ का कल्चर कैसा था। सो ऑल लिटरेरी वर्क्स आर अ कमेंट ऑन द कल्चर ऑफ दैट टाइम। देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट बेटर लुक एट पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज, कि मैंने आपको जब अगर आप ने मतलब मेरे लेक्चर्स पहले वाले सुने होंगे तो मैंने उस पर जो है एक न्यू हिस्टोरिसिज्म पे जो है काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स बना रखे हैं, सेपरेट लेक्चर्स। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। सो मैंने उसमें ये चीज़ समझाई थी कि जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट होते थे वो जो है वो बोलते हैं कि टेक्स्ट को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमें जो है उसके पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और वहीं पे अगर मैंने आपको न्यू क्रिटिसिज्म भी पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि न्यू क्रिटिसिज्म में बोला जाता था कि सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट पर ध्यान दो बजाय कि पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाने। ये जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है न्यू क्रिटिसिज्म के एकदम अपोजिट है। ये बोलते हैं कि अगर एक टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमें जो है पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है अच्छे से ध्यान देकर जो है टेक्स्ट को समझना होगा। It aims to show that each era or period has its own conceptual and ideological framework, कि मतलब हर एक एरा जैसे मॉडर्न एरा हो गया, रोमांटिसिस्ट एरा हो गया। ये जो एरा है या फिर ये पीरियड है ये जो है अपने टाइम की कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी को जो है लाइमलाइट में लेकर आते हैं कि इनके टाइम पे जो है क्या मतलब आइडियोलॉजी चलती थी दैट पीपल ऑफ द पास्ट एक्चुअली डू नॉट अंडरस्टैंड। कि फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट एम्स टू शो दैट ईच एरा और पीरियड हैज़ इट्स ओन कॉन्सेप्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट पीपल ऑफ द। फिर इससे क्या होता है कि पास्ट के लोग जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, क्योंकि जो है ये न्यू हिस्टोरिसिज्म फोकस करता है प्रेजेंट जो प्रेजेंट एरा में चल रहा है उनके कॉन्सेप्ट और उनकी आइडियोलॉजीज़ को लेकर आते हैं लोगों के सामने यानी रीडर्स के सामने, जिससे क्या होता है पास्ट के लोग जो है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा उनके लिए जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है अंडरस्टैंड करना। कॉन्सेप्ट्स लाइक इंडिविजुअल, गॉड, रियलिटी, जेंडर, इन सब को जो है ये हाईलाइट करते हैं। देन वो बताते हैं न्यू हिस्टोरिसिस्ट कि हर एक वर्ड जो है अपना मीनिंग बदल लेता है टाइम के साथ साथ, कि हर वर्ड का जो है मीनिंग बदलता रहता है टाइम के साथ साथ, प्लेस और साथ ही साथ प्लेस बदलने के साथ साथ भी इट्स बीन यूज्ड इन। सिमिलरली एवरी लिटरेरी वर्क इज़ फिल्ड विद कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ दैट हिस्टोरिकल पीरियड, कि जिस तरह जो है वर्ड बदलता रहता है टाइम आने के साथ साथ उस तरह जो है लिटरेरी वर्क भी बदलता रहता है हर टाइम के साथ साथ उसकी कल्चरल वैल्यूज़ भी और साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री भी बदलती रहती है। न्यू हिस्टोरिसिज्म आर कल्चरली एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स, कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो इंडिविजुअल जिस कल्चर में रह रहा होता है सिर्फ़ और सिर्फ जो है न्यू हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है जिस कल्चर में इंडिविजुअल रह रहा होता है सिर्फ उसी की रियलिटीज़ को जो है डिपिक्ट कर पाता है। इसलिए बोला है New historicism are culturally embedded objects. Criticism should consider the culture in which author produced the work, कि criticism करते समय जो है
ऑथर को अपने कल्चर को जो है कंसीडर करना चाहिए और फिर जो है एक वर्क को प्रोड्यूस करना चाहिए कि जिस कल्चर में रह रहा है वो मतलब ऑथर, उस कल्चर को जो है हाईलाइट करना चाहिए, उसकी सोसाइटी के बारे में बताना चाहिए, उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है, उसका पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहिए, उसकी कल्चर के बारे में बताना चाहिए, जिस कल्चर में जो है ऑथर रह रहा होता है यानी जी रहा होता है जिस टाइम पीरियड में। यू नीड टू गो बियॉन्ड द वर्क, यू नीड टू एक्चुअली लुक एट द कल्चर विच प्रोड्यूस द वर्क, कि मतलब जो है न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग आपको जो है वर्क के बियॉन्ड जाकर देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही आपके लिए लिमिटेड नहीं है। जैसे हमने न्यू क्रिटिसिज्म जब मैंने आपको पढ़ाया था तब आपने सुना होगा कि न्यू क्रिटिसिज्म में ये एम्फेसाइज किया जाता है टेक्स्ट अपने आप में पूरा है, बट न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग टेक्स्ट अपने आप में पूरा नहीं है। आपको जो है टेक्स्ट के बाहर जाकर चीज़ों को जो है एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू एक्चुअली लुक एट द कल्चर। आपको कल्चर में मतलब झांक कर देखना पड़ेगा और फिर जो है वर्क को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट एम्फेसाइज दैट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ प्रोड्यूस, कि मतलब ये न्यू हिस्टोरिसिस्ट एम्फेसाइज करते हैं कि एक वर्क को प्रोड्यूस करके जो है, जब भी आप एक वर्क को प्रोड्यूस करते हो तो जिस कल्चर में आप रह रहे होते हो उन चीज़ों को हाईलाइट करो, लोगों के सामने पोर्ट्रे करो, रियलिटीज़ को जो है लोगों के सामने जो है मतलब बाहर लेकर आओ रियलिटीज़ को। इट इज़ नॉट फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, कि ये जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट पर जो है सिर्फ फोकस नहीं करता, ये बोलता है कि आप जो है टेक्स्ट के बियॉन्ड जाकर देखो, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो मत करो, वर्क के बाहर जाकर देखो, वैराइटीज़ को लेकर आओ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट क्रिटिक नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, कि अगर आपको जो है टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा कि वो किस कल्चर में लिखा गया है, एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्क वॉज प्रोड्यूस। Context matters and plays a crucial role in new historicism. Please remember this point friends कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में जो है बोला जाता है कंटेक्स्ट ज़्यादा मैटर करता है, मतलब जिस कल्चर में ऑथर वर्क लिख रहा है सो उस कल्चर की रियलिटीज़ को जो है हाईलाइट करता है, इसलिए बोला गया है कि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स and plays a crucial role in new historical criticism. New historicism emphasize on interdisciplines, कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है एम्फेसाइज करता है इंटरडिसिप्लिन्स में, कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो है इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, कि देयर इज़ मिंगलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स, कि अगर हम एक सोशल नॉवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके साथ जो है इकोनॉमी को भी मिक्स कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स को भी मिक्स कर सकते हैं, हम ज्योग्राफी को भी मिक्स कर सकते हैं, हम कल्चर को भी मिक्स कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म एम्फेसाइज ऑन इंटरडिसिप्लिन्स बिकॉज देयर इज़ अ मिंगलिंग ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स टुगेदर। नाउ हाउ इज़ न्यू हिस्टोरिसिज्म डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड हिस्टोरिसिज्म, कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है कैसे डिफरेंट है ओल्ड हिस्टोरिसिज्म से। इन ओल्ड हिस्टोरिसिज्म देर इज़ हायरार्की, कि मतलब ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में हायरार्की होती थी, कि लिटरेचर को जो है सबसे पहले मतलब सबसे टॉप पोजीशन पे रखा जाता था, फिर हिस्ट्री आती थी, देन नॉन फिक्शनल थिंग्स जो है बैकग्राउंड में आती थी। और न्यू क्रिटिसिज्म में क्या हुआ, कोई हायरार्की नहीं होती थी, टेक्स्ट और हिस्ट्री को जो है दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी। फ्रेंड्स मैं बोलूँगी कि आपको सजेस्ट करूँगी कि न्यू हिस्टोरिसिज्म पे मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे बना रखे हैं, आप डिटेल में जाके उन्हें सुन सकते हो, जो कि मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। देन इन न्यू हिस्टोरिसिज्म लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी एनालाइज थ्रू द लेंस ऑफ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, कि मतलब न्यू हिस्टोरिसिज्म के हिसाब से जो है जब भी आप टेक्स्ट को एनालाइज करो तो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के लेंस से जो है उस टेक्स्ट को एनालाइज करो। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब है कि जिस कल्चर में आप रह रहे हो साथ ही साथ जो है अपने कल्चर के रियलिटीज़, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, उन सब को भी जो है साथ में लेकर जो है टेक्स्ट को एनालाइज करो। इन ओल्ड क्रिटिसिज्म नॉन लिटरेरी टेक्स्ट इज़ ऑन द सेकेंड लेवल ऑफ द रैंक, कि ओल्ड क्रिटिसिज्म में क्या था कि नॉन लिटरेरी टेक्स्ट यानी नॉन फिक्शंस जो कि रियलिटी बेस्ड होते हैं उनको जो है सेकेंड रैंक पर रखा जाता था एनालाइज करते वक्त। इन ओल्ड क्रिटिसिज्म ऑन टॉप देयर इज़ लिटरेचर, और मैंने बताया कि ओल्ड क्रिटिसिज्म में जो है सबसे पहले लिटरेचर को टॉप पर रखा जाता था, देन फिक्शन, लिटरेचर या फिर फिक्शन, एंड बिलो लिटरेचर इज़, लिटरेचर के बाद जो है हिस्ट्री
या फिर नॉन फिक्शन आते थे। बट इन न्यू क्रिटिसिज्म देर इज़ हिस्ट्री एट द टॉप, कि बोला जाता है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को जो है सबसे ऊपर रखा जाता है। देन इन ओल्ड क्रिटिसिज्म फिक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द हिस्ट्री, कि अगर हम ओल्ड क्रिटिसिज्म में जाकर देखें तो उसमें जो है हिस्ट्री को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। बट इन न्यू हिस्टोरिसिज्म टॉक्स अबाउट ऑल इवेंट्स हैपन इन द पास्ट, कि मतलब जो है ओल्ड क्रिटिसिज्म में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है हिस्ट्री को दी गई थी। बट न्यू क्रिटिसिज्म में क्या है कि पास्ट के साथ साथ जो है प्रेजेंट को भी बहुत ज़्यादा इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। हिस्ट्री इज़ अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, कि मतलब न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है टेक्स्ट की फॉर्म में हमें अवेलेबल होती थी। फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल टेक्स्ट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग फिक्शनल और नॉन फिक्शनल टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन न्यू हिस्टोरिसिज्म यू फाइंड हिस्ट्री इन द टेक्स्ट, कि आप न्यू हिस्टोरिसिज्म के टेक्स्ट को अगर देखोगे तो आप देखोगे कि हिस्ट्री जो है आप जो है उसमें हिस्ट्री को फाइंड आउट करोगे, और उसमें जो है कई तरह के डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो है लिंक होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स भी उसमें होगी, पॉलिटिक्स भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, कल्चर भी होगी, ये सब होंगे, इन सब का मिक्सचर होगा। दे लव मिक्सिंग थिंग्स अप एंड ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट टाइप्स, ये मतलब इन न्यू हिस्टोरिसिज्म का मानना था, फेवर करने वाले लोगों का मानना था कि ये जो है बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके जो है टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते थे, एंड अलग अलग चीज़ को जो है अलग अलग टाइप की चीज़ों को जो है लोगों के सामने प्रेजेंट किया करते थे। ऑल थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, क्योंकि इनका मानना है कि हर एक चीज़ जो है हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, और तभी जो है मीनिंग कंप्लीट हो पाता है। और जो 3 लोग जो हैं, 3 राइटर्स जो न्यू हिस्टोरिसिज्म से एसोसिएटेड है, वो सबसे पहले हैं स्टीफन ग्रीनबर्ट, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अगले सेपरेट वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले स्टीफन ग्रीनबर्ट है, सेकंड है लुइस मॉन्ट्रोस, थर्ड इज़ जॉनथन गोल्डबर्ग। प्लीज़ रिमेंबर दीज 3 नेम्स, कि फर्स्ट इज़ स्टीफन ग्रीनबर्ट, लुइस मॉन्ट्रोस, Jonathan Goldberg. These 3 people are associated to new criticism. Please remember this. They give history as much importance as the literature, कि ये लिटरेचर के साथ साथ हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया करते थे। They suggest that a literary text has single और easily identifiable historical context, कि इनका मानना था कि एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर जो है हिस्ट्री को फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।